खबर मेरठ से है। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव से लापता हुई लड़की को पुलिस ने हरिद्वार से छुड़ा लिया है। अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की निर्मम हत्या और उसकी बेटी रूबी के अपहरण की घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया और इस जघन्य वारदात ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने भी लाकर खड़ा कर दिया। गांव पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया और हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। गुंडाराज पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में 24 घंटे हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरठ के सरधना के कपसाड़ गांव से लापता लड़की को पुलिस ने छुड़ा लिया है। अगवा करने वाला लड़का भी पुलिस की गिरफ्त में है। हरिद्वार से छुड़ाने के बाद लड़की को गंग नहर थाने लाया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। जी, 2 दिवस पूर्व थाना सरधना में एक घटना घटित हुई थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी और अपहर्ता की बरामदगी के लिए 10 से अधिक टीमें लगाई। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पे मेरठ पुलिस लगातार इसमें कार्यरत थी। साथ ही परिजनों से भी मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा वार्ता की गई। उनकी जो भी संभव मदद है, जो भी इनकी सुरक्षा है, उसका ख्याल रखा गया, हर संभव मदद की गई। इस अति संवेदनशील प्रकरण में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त है और उसको गिरफ्तार किया है और अपहर्ता बरामद हुई है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो विधि अनुसार की जाएगी। यह भी बताना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर अगर कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा तो उसमें कार्रवाई होगी। फिलहाल पूरे प्रकरण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था पुलिस ने बनाए रखी, प्रशासन ने बनाए रखी और इसमें जो परिजन हैं उनके साथ संवेदनशीलता से जो भी उनकी मांगे थी वो सुनी गई और हर संभव विधिक मदद उनकी की गई। और साथ ही में यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया तो उनको भी सख्ती से पुलिस ने डील किया। वारदात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कपसाड़ गांव के चारों ओर कड़ी सुरक्षा की है। गांव की सीमा से करीब 2.5 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई, जहां किसी को भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं दिया जा रहा। एसएसपी, एसपी देहात, एसपी ट्रैफिक समेत 4 सीओ, 20 इंस्पेक्टर, 150 दरोगा, 500 से अधिक पुलिस वाले और आरपीएफ की टीम वहां तैनात है। प्रशासन का कहना है कि ये व्यवस्था किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए की गई है। शुक्रवार सुबह से ही गांव के बाहर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। पीड़ित परिवार ने साफ कह दिया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी और बेटी की बरामदगी नहीं होती तब तक सुनीता का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसी बीच समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान, भीम आर्मी के पदाधिकारी और कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांव की सीमा पर ही रोक दिया। इसके विरोध में नेताओं ने सड़क पर धरना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने नेताओं को गाँव में प्रवेश की अनुमति दे दी। सुनीता के छोटे बेटे शिवम ने एसपी देहात के सामने रोते हुए कहा कि जब तक उसकी बहन सुरक्षित वापस नहीं आती तब तक मां का अंतिम संस्कार नहीं होगा। आखिरकार प्रशासन ने परिवार को समझा बुझाकर अंतिम संस्कार करवाया। प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता दी गई है और एक शस्त्र लाइसेंस भी प्रदान किया जाएगा। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, भाजपा सरकार में अगर रत्ती भर भी शर्म बची हो तो अपराधियों की तरफदारी छोड़ मेरठ की बेटी को बचाया जाए और मृतक मां के पार्थिव शरीर को यथोचित सम्मान दिया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय सुनिश्चित किया जाए। ऐसे बड़बोले असंगत लोग कान खोलकर सुन लें कि वो चाहे जितनी कोशिश कर लें पर अब वो पीड़ित समाज की मां के हत्यारों और बेटी के अपहरणकर्ताओं को बचा नहीं पाएंगे। वो जान ले अपराधी की संगति करने वाला भी अपराधी ही होता है, अपराधी को पनाह भी गुनाह है। दलित से जुड़े मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी एक्स पर लिखा, मेरठ के सरधना थाना अंतर्गत दलित की मां की हुई हत्या और बेटी के अपहरण की ताजा घटना अति दुखद, शर्मनाक और चिंतनीय है। महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसे घृणित कार्यों से आगे रोका जा सके। सरकार खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी गांव पहुंचकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। राजनीतिक दलों के नेताओं का गांव में लगातार आना जाना लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी नेताओं ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का ऐलान किया है।
भीम आर्मी ने भी इस वारदात को दलित उत्पीड़न से जोड़ते हुए सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।